नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने मैथ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत होगी। वीडियो की स्टार्टिंग से पहले आप सभी हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको जो बेसिक है इसका वो बेसिक समझाऊंगा मैं, और उसको करने के बाद हम इसके क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। कुछ वर्ड होते हैं इसमें। सबसे पहले होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में सीपी बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखते हैं। लाभ या हानि हमेशा क्रय पे देखते हैं। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा सीपी नीचे आता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एक वस्तु 120 रुपए में खरीदकर 120 रुपए में खरीदकर और 150 रुपए में बेची। अब पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसका लाभ होगा, लाभ प्रतिशत बताएं या हानि प्रतिशत बताएं। अगर हम अपनी वस्तु को 120 रुपए में खरीदें और 150 रुपए में आप बेच दें तो व्यक्ति को प्रॉफिट होगा 30 रुपए का, और आदमी को लाभ या हानि होगा वो हमेशा मैंने लिखा हुआ है क्रय मूल्य पर लेना है। तो जो भी खरीदने वाला रेट होता है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। तो व्यक्ति 30 रुपए कमा रहा है 120 रुपए के सामान पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो आंसर बनेगा हमारा 25%। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर खरीदी 100 में, चलो 100 में, और बेची 90 में। अगर हम 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदते हैं और उस वस्तु को 90 रुपए में बेचें तो व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। तो व्यक्ति को हानि हो रही है 10 रुपए की, क्रय नीचे आएगा, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो हमने अपने पहले एग्जांपल में सीखा कि व्यक्ति को लाभ हो या हानि हो, हमेशा उसके लिए क्रय मूल्य पर नीचे आता है। तो यही फॉर्मूले अब मैं लिखने जा रहा हूं, इनको आप नोट कर लेना। लाभ प्रतिशत, अगर लाभ प्रतिशत बोले तो हमें लिखना है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुना करेंगे 100 से। अगर पूछा जाए हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत के लिए हमें ध्यान रखना है हानि बटे क्रय मूल्य और गुना करेंगे 100 से। व्यक्ति को लाभ या हानि होगा, क्रय मूल्य नीचे रहेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे लिया जाता है। तो छूट प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंटेज यदि पूछा जाए तो डिस्काउंट परसेंटेज होता है छूट बटे एमआरपी, और परसेंट के लिए हमें गुना करनी है 100 से। डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जाए तो डिस्काउंट ऊपर, नीचे एमआरपी, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। एक रिजल्ट आपको और नोट करना है क्योंकि इसका लाभ हानि में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के दो फॉर्मूले होते हैं, हमें दोनों ध्यान रखने हैं। विक्रय मूल्य होता है एमआरपी पर, डिस्काउंट देने के बाद अंकित मूल्य पर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। जो भी डिस्काउंट होगा वो 100 में से घटेगा, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, और एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद जो रेट आता है वो विक्रय मूल्य आता है। एक विक्रय मूल्य का फॉर्मूला और भी होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि अपॉन 100। अगर व्यक्ति को लाभ हो तो 100 में जुड़ेगी परसेंटेज, अगर व्यक्ति को लॉस होगा तो 100 में परसेंटेज घटेगी। तो हमें ध्यान रखना है विक्रय मूल्य के दो फॉर्मूले हमारे निकल के आते हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर इन्हीं आधार पे मैं इन दोनों को बराबर रख दूं, अगर आप इनको बराबर रखेंगे तो क्रय गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि अपॉन 100 बराबर होगा अंकित मूल्य
100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है, और नवीन अंकगणित पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। विद इन 10 सेकेंड आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, बट तभी कर पाएंगे जब आपको ये रिजल्ट याद हो। बराबर में मान अपोजिट होते हैं, तो क्रय और अंकित का रेशो अगर हमसे पूछा जाए तो हमें याद रखना है 100 से 100 कट जाएगा, 100 माइनस डी। डिस्काउंट को हम डी ले लेते हैं और एमआरपी बनेगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। लाभ को पी लिख दिया और हानि को हमने एल लिख दिया, प्रॉफिट या लॉस। बराबर मान उल्टे होते हैं, तो क्रय और अंकित में जो रेशो होता है वो आपको याद रखना है 100 माइनस डिस्काउंट अनुपात 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। नवीन अंकगणित के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं। एक वस्तु को 20% के डिस्काउंट पर 1020 में बेचा जाता है, यही पॉइंट आपको सीखने हैं। मैथ में कोई भी परसेंटेज 100 होती है, किसी भी वस्तु का रेट 100% होता है, और डिस्काउंट के बाद जो रेट आता है वो बेचने वाला रेट आता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के एमआरपी आप पता कर सकते हैं। दो तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। 20% को आप बोलेंगे 1/5, 1/5 एमआरपी अगर 5 तो 1 का डिस्काउंट। एमआरपी अगर 5 है और डिस्काउंट के बाद आता है विक्रय मूल्य, यानी 1 का डिस्काउंट 4 में। 5 का माल आपने 4 में बेचा, एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपने यहां पे बेचा 1020 में, तो 4 की वैल्यू 1020 है। 4 की वैल्यू 1020 है। इसका देखेंगे, ये 4 दूनी 8, 220 गुना, इसका 220 गुना करेंगे आप। 4 की वैल्यू अगर 1020 है तो पहले एक हिस्सा आप पता करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, एक की वैल्यू बनेगा 255। जब एक हिस्सा आपका 255 के बराबर है तो 5 हिस्से आपके बनेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, और 5 दूनी 10 और 2 12। तो पहली बात, इस क्वेश्चन में एमआरपी आ चुकी है 1275। वापस दोबारा देखें, 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5। अगर आपको समान एमआरपी 5 है तो मिलेगा 4 में, 5 का माल 4 में बेचा, 4 की वैल्यू 1020 है। अगर 4 की वैल्यू 1020 है तो एक हिस्सा बनेगा 255, 5 हिस्से एमआरपी थी, यानी 1275। सॉरी, हमसे एमआरपी भी पूछी जा सकती है, तो इस क्वेश्चन में एमआरपी बनेगी 1275 रुपए। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अगर 199 रुपए की छूट पर बेची जाए तो डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पर। अगर 199 की डिस्काउंट दिया जाए तो 1275 में से अगर हम 199 माइनस करें तो ये हमारा बनेगा 1076 रुपए। तो इस सवाल का आंसर निकल के आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है। वस्तु को 25% डिस्काउंट पर बेचने के बाद लाभ होता है 40 रुपए। पूछा जा रहा वस्तु का एमआरपी कितना है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है, तो क्रय और अंकित, यदि हम क्वेश्चन में अंकित मूल्य क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं तो एमआरपी 60% ज्यादा है। अगर हम किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदेंगे तो उस वस्तु की एमआरपी 160 रुपए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, तो 160 का 25% अगर हम करेंगे 25 से 4 बार, ये आएगा 40 रुपए। अगर हम 40 रुपए का डिस्काउंट देंगे और डिस्काउंट देने के बाद जो रेट आता है वो विक्रय मूल्य आता है, तो विक्रय मूल्य आएगा हमारा, विक्रय मूल्य बनेगा हमारा 120 रुपए। अब क्वेश्चन में बताया जा रहा है लाभ 40 रुपए का है। क्वेश्चन में लाभ दिया गया, अगर हम अपना लाभ देखेंगे तो हमने 100 रुपए का सामान 120 में बेचा, क्योंकि लाभ आने के लिए हमेशा क्रय और विक्रय की जरूरत पड़ती है। तो हमारा लाभ आ रहा है 20 का, क्वेश्चन में 40, 20 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 2, और क्वेश्चन में एमआरपी पूछा जा रहा है, तो एमआरपी थी 160। अब हमें 160 की वैल्यू निकालनी है, तो 160 की वैल्यू आएगी 320। यदि क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा जाए तो आपने 100 हिस्से माने हुए, 100 की वैल्यू बनेगी आपकी 200। एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन को 10% हानि पर बेचा, 10% हानि पर बेचा, जो कि 1080 रुपए आती है। पूछा जा रहा है इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उस वस्तु पर 10% का प्रॉफिट हो। किसी भी वस्तु की जो कॉस्ट होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब 100% में अगर 10% हानि पर बेचा जाए तो 90% की वैल्यू आपको दी गई है 1080।
सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। आपको 1% का मान दिया गया है, 90% का मान दिया गया है, तो 1% बनेगा 12। अब इस सवाल में अगर 1% 12 के बराबर है और क्वेश्चन में वस्तु की कीमत पूछी जाए, किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है। अगर 1% 12 रुपए के बराबर बनेगी तो 100% बनेगी 1200 रुपए के बराबर। बट इस पे 10% का लाभ चाहिए, तो व्यक्ति को जो कीमत पूछी जा रही है वस्तु की 100% कीमत, 10% लाभ, 110%, 110 की गुना करेंगे आप, जो कि आएगा 1320 रुपए। तो इस सवाल का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वापस दोबारा देखें, 90% की वैल्यू आपको दी गई है और 110% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। किसी वस्तु पर दी गई छूट एमआरपी के 5वें हिस्से के बराबर है। किसी वस्तु पर दी गई छूट एमआरपी के 5वें हिस्से के बराबर है, तो छूट एमआरपी के 5वें हिस्से के बराबर है। 5वें हिस्से का मतलब एमआरपी अगर 5 है तो डिस्काउंट है 1 रुपए का। किसी वस्तु पर दिया गया डिस्काउंट एमआरपी के 1/5 के बराबर है। अगर एमआरपी 5 है तो डिस्काउंट बनेगा 1 रुपए। आगे लिखा हुआ है हानि छूट की आधी है। अब हानि बताया जा रहा है डिस्काउंट की आधी है। हानि डिस्काउंट की आधी है। अगर डिस्काउंट 2 रुपए का है तो हानि 1 रुपए की है। अब इन दोनों रेशो में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक वर्ड कॉमन मिल रहा है, जो कि डिस्काउंट अर्थात छूट। छूट दोनों में कॉमन है। अब छूट देखिए यहां पे 2 आ रहा है तो इसमें 2 आना चाहिए, 2 की गुना कर लीजिए आप। डिस्काउंट अगर 2 तो इधर भी 2 होना चाहिए, जबकि 1 है। तो आपको दोनों तरफ जो भी सेम नाम होगा उसको बराबर करेंगे, मल्टीप्लाई आप करें। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हानि का परसेंट बताइए। देखिए लाभ या हानि, लाभ या हानि, जैसा कि मैंने फॉर्मूला लिखा था, अगर हानि पूछा जाए तो हानि बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत पूछा जाए तो हानि अपॉन क्रय मूल्य गुना 100। अब हमें एक तो हानि पता करनी है और एक क्वेश्चन में क्रय मूल्य पता करना है। अब हानि हमारी है यहां पे क्वेश्चन में 1 रुपए की, बट इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य पता करना है। क्रय मूल्य आएगा आपका, ध्यान से देखें, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, 2 रुपए 10 रुपए का सामान है और 2 रुपए का डिस्काउंट है, यानी कि विक्रय मूल्य आएगा 8 रुपए। 8 में बेचा। वापस दोबारा देखें, अगर एमआरपी 10 है और डिस्काउंट 2 का है, 10 पे 2 का डिस्काउंट है तो बेचा 8 में, और 8 में बेचकर व्यक्ति को 1 का नुकसान हो रहा है। अगर व्यक्ति अपने माल को 8 में बेचे और 1 रुपए का नुकसान हो रहा है तो क्रय मूल्य बनेगा 9 रुपए। 8 में बेचा, 1 का नुकसान है, 9 रुपए का माल है। परसेंट के लिए 100 से गुना, तो आंसर इसका आएगा 11 से 1/9%, 11/1/9%, ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु के क्रय और विक्रय का रेशो दिया गया है 20:21, पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। क्वेश्चन में आपको सीपी और एसपी का रेशो दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय का रेशो दिया गया है 20:21, यानी कि 20 का माल अगर हम 21 में बेच दें, हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 20 का माल 21 में जा रहा है, 1 रुपए का लाभ है, समान है 20 रुपए का। परसेंट के लिए 100 से गुना। इसमें एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं इसके बाद लिखूंगा। तो 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बनेगा सी। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, 4 क्रय बराबर 5 विक्रय। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहां से पूछ लिया जाता है कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रॉफिट है या लॉस है, वो भी परसेंटेज में आपको बताना है। तो बराबर में जो वैल्यू होती है वो हमेशा अपोजिट होती है। इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य आएगा 5 और विक्रय आएगा 4। बराबर में वैल्यू उल्टा आएंगी, क्रय 5 विक्रय 4। 5 रुपए में मैंने खरीदा, 4 रुपए में मैंने बेचा। अगर खरीदा 5 में, बेचे हम 4 में, तो नुकसान हो रहा है 1 का। 5 में खरीदा, 4 में बेचा, 1 का नुकसान, 5 के माल पे गुना 100। तो इस क्वेश्चन में आएगा 20% का लॉस। तो एग्जाम के अंदर ये वाला टाइप ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको लाभ है या हानि है। 5 क्रय बराबर 4 क्रय बराबर 5 विक्रय, क्रय 5 विक्रय 4, 5 का माल 4 में, 1 का नुकसान, 5 पे गुना 100। एक लड़का 10 रुपए में 11 की दर से केले खरीदता है। 10 रुपए लेके गया, 11 केले खरीद कर लाया, और 11 रुपए में 10 की दर से केला बेचता है, तो लड़के को लाभ परसेंट कितना होगा। 10 रुपए में 11 रुपए और वस्तु खरीदी और बेची, खरीदी और बेची। 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद कर लाया और 11 रुपए में 10 वस्तु उसने बेच दी।
देखिए, जब भी सामान कम और ज्यादा बेचे तो हमें एक कंसेप्ट काम करता है कि सबसे पहले वस्तुओं को बराबर किया जाए, क्योंकि जब आपका सामान बराबर हो जाएगा तो हम लाभ और हानि आसानी से पता लगा सकते हैं। अब ये सामान बराबर करनी है वस्तु, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दें आप और नीचे 11 से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि जो सामान है उसको बराबर किया जाए। अब 110 वस्तु 110, तो ये वस्तु 100 रुपए में खरीदी और हमने 121 रुपए में बेची। 100 रुपए में हमने खरीदी और 121 रुपए में अगर हम वस्तु को बेच दें तो व्यक्ति को 21 रुपए का लाभ हो रहा है। वस्तु है 100 रुपए की, परसेंट के लिए 100 से गुना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा 21%। तो आपको एक पॉइंट यहां से सीखना है, जब भी कुछ सामान खरीद कर लाए और कुछ सामान बेचे तो सबसे पहले जो क्वांटिटी होती है उसको आप इक्वल करें। अगर हम एक क्वेश्चन और देखें, 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदें, 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदें। एक आदमी 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदता है और 3 रुपए में 5 वस्तु बेचता है। अब यहां से पूछ लिया जाएगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो भी परसेंटेज में हमें बताना है। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि जो सामान है उसको बराबर किया जाए। ये सामान बराबर करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर लें और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो सामान बराबर होने के बाद आप, जब हमारा सामान बराबर हो जाएगा तो उसके बाद हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि हमको लाभ है या हानि है। अब हमने देखा सामान हमारा 10 रुपए का बेचा गया 9 में, 10 का माल 9 में बेचेंगे, 1 का नुकसान, 10 के माल पे गुना 100, तो 10% का लॉस। इस क्वेश्चन में हानि है, क्योंकि सामान 10 रुपए का और हमने बेचा है 9 रुपए में। 10 रुपए में खरीदा, 9 रुपए में बेचा, 1 रुपए का नुकसान है, 10 के माल पे परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो वीडियो में आपके लिए प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। जो आपकी वीडियो सीरीज चल रही है स्टार्टिंग से, हर टॉपिक पर आपको वीडियो दी जा रही है। ये वीडियो आपके हेल्प करेंगी, आपका जो मेथड है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डेवलप करने में मदद करेंगी। वीडियो को आखिरी तक जरूर वॉच करें, लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए शेष चावल को किस भाव से बेचना होगा? आदमी ने 2470 रुपए खरीदे और लाया 26 किलोग्राम। 2470 रुपए खर्च करे, यानी कि 26 किलोग्राम लाया। व्यक्ति को 70 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। 2470 खर्च कर दिए और 70 रुपए का लाभ कमाना है, तो व्यक्ति का टारगेट है 2540 रुपए का। अब आदमी ने 2470 रुपए खर्च करे, 70 रुपए का लाभ चाहिए, तो पहले तो इसका टारगेट आपको डिसाइड करना है कि टारगेट है 2540। अब 110 रुपए के हिसाब से आदमी ने 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। अगर 110 का 1 किलो तो 10 किलोग्राम बेचे 1100 रुपए में। 1100 रुपए व्यक्ति के पास आ चुके हैं। व्यक्ति को चाहिए थे 2540, जिसमें से 1100 रुपए आ चुके हैं। अब आदमी को 1440 रुपए की और जरूरत है। अब आदमी को 1440 रुपए की और जरूरत है, पर व्यक्ति के पास अभी 10 किलोग्राम बेचा है, क्योंकि उसने 10 किलोग्राम बेचा है 26 में से, तो व्यक्ति के पास अभी 16 किलोग्राम और बचा हुआ है। तो 1440 रुपए में अभी 16 किलोग्राम बेचना है, तो 1 किलो बेचना पड़ेगा 90 रुपए पर केजी। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। घोड़ा खरीदा, गाड़ी खरीदी 20,000 में। घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% हानि पर, इस प्रकार उसे कुल सौदे पर 2% लाभ हुआ। सबसे पहले कोई भी सामान है, अगर आपने 2 पार्ट्स में बेचा हो, 2 अलग अलग पार्ट्स में आपने बेचा हो और आपको टोटल भी पता हो, तो हम मेथड लगा सकते हैं, एलिगेशन मेथड। तो 2 पार्ट्स में हमने बेचा है, घोड़ा और गाड़ी। चलो लिख लेते हैं घोड़ा गाड़ी। घोड़े को 20% लाभ पर बेचा है। किसी भी वस्तु की कीमत 100% होती है, अगर 20% लाभ पर बेचा है तो घोड़े को बेचा है 120% में। गाड़ी को 10% हानि पर बेचा है 90 में। घोड़े के बारे में हमको अलग पता है, गाड़ी के बारे में आपको अलग पता है, और इसके बाद कुल सौदा। कुल सौदा होता है दोनों का, दोनों पर लाभ हो रहा है 2%, यानी 102। इनका अंतर करेंगे आप 18, इनका अंतर करेंगे 12।
6 से 2 बार और 6 से 3 बार। इसका अर्थ ये हुआ अगर घोड़ा 2 रुपए का है तो गाड़ी 3 रुपए की है। दोनों का रेट 5, 5 की वैल्यू 20,000। अगर 5 हिस्से हमारे 20,000 के बराबर बने तो एक हिस्सा हमारा बनना चाहिए 4,000। अगर एक हिस्सा 4,000 के बराबर है तो घोड़े का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो घोड़े का क्रय मूल्य 2 हिस्से और 2 की वैल्यू बनेगा 8,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 8,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो एक मेथड एलिगेशन होता है जिसमें किसी भी वस्तु को 2 पार्ट्स में अगर आपको अलग अलग पता हो और टोटल आपको पता हो तो आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर चाय का रेट 10% घट चुका है। एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। पूछा जा रहा है चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अगर किसी भी वस्तु का रेट डाउन होगा तो क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलेगी सेम रुपए में। तो रेट डाउन हो रहा है 10%। मूल्य ले लेते हैं हम पहले और बाद में। अगर रेट इसका 10% डाउन हो रहा है 1/10, पहले वाला रेट अगर 10 रुपए है तो बाद वाला रेट आएगा 9 रुपए। यदि किसी वस्तु का रेट पहले 10 रुपए था, बाद में एक डाउन होकर 9 रह गया। अब आपकी क्वांटिटी यानी किलोग्राम, जो क्वांटिटी आएगी अगर उल्टा कर दो आप, पहले 9 किलो मिलना चाहिए तो अब मिलेगा 10, क्योंकि रेट डाउन होगा सेम रुपए में। सेम अगर आपके रुपए नहीं बढ़ते हैं तो क्वांटिटी आपकी अपोजिट होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा 1 किलोग्राम या ज्यादा हो चुका है। पहले 9 मिल रहे हैं, अब 10, तो 1 की वैल्यू 25 केजी है। अगर 1 की वैल्यू 25 केजी है तो 9 की वैल्यू बनेगी 225 केजी और 10 की वैल्यू बनेगी 250 केजी। अगर पूछ लिया जाए कि पहले वाली क्वांटिटी बताओ, भी इसमें 4 सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है कि पहले हमें उस व्यक्ति को कितनी क्वांटिटी मिल रही थी, 225। पहले वो 225 किलोग्राम चीनी खरीद पाता था। अब ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में वो कितने किलोग्राम खरीद पाता है, तो वर्तमान में वो खरीद पाता है 250 किलोग्राम। आगे लिखा हुआ है चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, अर्थात आज वाला रेट आपको निकालना है। तो आज वाला रेट 22,500 में, यदि 22,500 में एक आदमी 250 केजी खरीद पाता है, डिवाइड कराएंगे तो 90 रुपए। अगर पूछा जाए कि वो पहले कितने किलोग्राम खरीद पाता था, तो पहले वाला रेट अगर पूछा जाए तो 22,500 को 225 से डिवाइड कराएंगे तो पहले वाला रेट था 100 रुपए पर केजी, आज वाला रेट आ रहा है 90 रुपए पर केजी। तो 90 इसका आंसर बनेगा। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए और उस मूल्य का 2/3 करने पर व्यक्ति को 10% का लॉस होता है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना बनेगा। ध्यान से देखें, एक वस्तु का निर्धारित रेट, जो भी निर्धारित रेट है, उस निर्धारित रेट का अगर 2/3 करें तो बोला जा रहा है 10% का लॉस हो रहा है। लाभ या हानि के लिए सबसे पहले आपको क्रय मूल्य मानना जरूरी है। अगर मैं इस वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात जिस रेट पर खरीदा है उसको 100 मान लेते हैं, तो 10% हानि का मतलब 100 रुपए का माल जाएगा 90 रुपए में। तो सवाल की लैंग्वेज देखें, जो भी निर्धारित रेट है उसका 2/3 करेंगे तो 90 रुपए के बराबर आना चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य 100 मान लिया, 100 रुपए पे 10 का नुकसान तो 90। अगर लाभ बोलेगा तो 110 लेंगे। तो हमें निर्धारित रेट निकालना है। अगर इस क्वेश्चन में हम निर्धारित रेट देखें, 2 से 45 बार क्रॉस गुना करेंगे 135 बनेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ इस वस्तु का जो निश्चित रेट है, निर्धारित रेट है, वो 135 है। अगर निर्धारित रेट पर ही बेच दिया जाए, निर्धारित रेट पर ही बेच दिया जाए अर्थात 100 रुपए का माल 135 में यदि बेच दिया जाए तो व्यक्ति को लाभ होगा 35% का। अगर हम निर्धारित पर बेचेंगे व्यक्ति को 35% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देकर व्यक्ति 12% लाभ कमाता है, तो क्रय और उसका एमआरपी का रेशो क्या है। जैसा कि आज वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको समझाया है कि क्रय और छपे मूल्य को एमआरपी कहा जाता है। क्रय और अंकित का अगर हमें रेशो देखना है तो स्टार्टिंग में एक रिजल्ट हमने निकाला था 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर क्वेश्चन में लाभ दिया जाएगा तो प्लस लेंगे और हानि दिया जाएगा तो माइनस लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डिस्काउंट देने के बाद भी अगर लाभ कमाया जाए
तो एक रिजल्ट आपको याद रखना है, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो वीडियो की स्टार्टिंग आप जरूर देखना, स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला निकाल के भी आपको दिखाया है। तो डिस्काउंट है इस क्वेश्चन में 10, 100 माइनस 10, अब लाभ दिया हुआ तो लाभ है तो प्लस का यूज करेंगे, 100 प्लस 12। यदि इस क्वेश्चन में हानि होती तो 100 माइनस 12 लेना है। तो ये हो चुका है हमारा 100 माइनस 10, ये बनेगा 90 और ये बनेगा 112। 2 से डिवाइड कराएंगे 45 और 2 से डिवाइड कराएंगे 56। तो आंसर आएगा 45:56। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा ए। 20% और 5% के लगातार बट्टे किस समतुल्य बट्टे के बराबर है? दो बट्टे आपको दिखाए जा रहे हैं 20 और 5। देखने में लगता है 25 है, बट इससे कम होता है। तो पहले इसको बेसिक से करते हैं। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे माना जाता है। तरीका नंबर फर्स्ट देखें, एमआरपी 100 रुपए मान लें। पहला डिस्काउंट है 20%। 20% तो 100 रुपए का सामान मिलेगा 80 में। अब 80 रुपए पर एक डिस्काउंट और दिया जा रहा है 5% का। तो 80 रुपए का अगर हम 5% करेंगे जो कि बनेगा 4 रुपए। तो 4 रुपए यहां से कम करे जा रहे हैं 76 रुपए विक्रय मूल्य। यदि हम एमआरपी 100 रुपए माने तो पहला जो डिस्काउंट है वो 20% है, 100 रुपए का सामान 80 में, और दूसरा बट्टा 80 का 5% होता है 4, 80 का सामान 76 में। अगर फाइनल हम देखें तो 100 रुपए का सामान 76 में, तो डिस्काउंट मिला है 24%। तरीका नंबर फर्स्ट। दूसरा तरीका बनता है आप दोनों परसेंट को प्लस करें, आगे माइनस करें, दोनों की मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो 25 माइनस 1, आंसर आएगा 24%। यह है हमारा तरीका नंबर सेकंड। एक रेडियो का एमआरपी 4800 रुपए है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। आगे लिखा हुआ है यदि दुकानदार इस पर बट्टा ना दे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या बनेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी अपने इसी वीडियो में, क्रय और अंकित का रेशो आप बना सकते हैं आसानी से। ये बनेगा 100 माइनस डी और ये होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। क्रय देके अंकित पूछा जाए या अंकित देके क्रय पूछा जाए या विक्रय पूछा जाए या आपसे लाभ पूछा जाए, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। रुपए हम बाद में देखेंगे। 10% का बट्टा देकर भी 8% लाभ कमा रहा है, मतलब डिस्काउंट भी दे रहा है, लाभ भी कमा रहा है। तो डिस्काउंट दे रहा है 100 में से बट्टा माइनस करेंगे 90, और इधर लाभ है तो 100 में प्लस 8 करेंगे 108। 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108। तो क्रय और अंकित का रेशो आ चुका है हमारा 5:6। 5 रुपए में हमने खरीदा उस सामान को, 6 रुपए में हमने बेचा। अब क्वेश्चन में एमआरपी दी हुई है 4800, जबकि क्वेश्चन में एमआरपी 6 है, तो 6 की वैल्यू दी है 4800। अगर 6 हिस्से 4800 रुपए के बराबर है तो एक हिस्सा बनेगा 800 रुपए के बराबर। अगर एक हिस्सा 800 रुपए के बराबर है तो हमारा क्रय मूल्य 5 है, 5 हिस्से बनेंगे 4000 रुपए के बराबर। अगर क्वेश्चन में हमसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो क्रय मूल्य हमारा बनेगा 4000। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर वो व्यक्ति डिस्काउंट ही ना दे, अगर व्यक्ति डिस्काउंट ही नहीं दे तो क्रय मूल्य 4000 है, 4000 का सामान जाएगा एमआरपी पर। पहले 4000 का सामान पे डिस्काउंट दे रहा था 4800 के माल पर। अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो क्रय मूल्य 4000, बेचेगा 4800 में, तो 800 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्रय मूल्य 4000, परसेंट के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0, 0 से 0, तो आंसर आएगा 20%। यह परसेंटेज के लिए रुपए की जरूरत भी नहीं होती, आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट ही नहीं होगा तो फिर 5 का माल तो जाना है 6 में, 1 रुपए का लाभ है, 5 के माल पे गुना 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का डबल है। जो लाभ हो रहा है वो हानि का डबल बता रहा है। देखें, लाभ और हानि। 900 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है और 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। ये हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है। अगर हम इस वस्तु में 900 रुपए में बेच रहा है और एक बार 600 रुपए में बेच रहा है और लाभ हानि का डबल है, लाभ हानि का डबल, अगर हानि 1 रुपए की तो लाभ होगा 2 रुपए का।
तरीका नंबर में आप फर्स्ट है, और आपको इस क्वेश्चन में मैं दो तरीके आपको समझाऊंगा। इसमें जो लाभ हो रहा है वो हानि का डबल है, या आप इसमें x लगा लें। चलो 1x और ये 2x। अगर हमें वस्तु का क्रय निकालना है तो क्रय के लिए जो लाभ हो रहा है वो घटा दो, और यहां से क्रय निकालना है तो हानि को आप जोड़ दें। 600 रुपए में बेचते हैं और x रुपए का नुकसान है। अगर हम 600 रुपए में x रुपए जोड़ेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आएगा, और जो लाभ हो रहा है 900 में बेचा, 2x का लाभ है, तो 900 में से 2x घटाएंगे तो वस्तु का क्रय आ जाएगा। तो एक वस्तु का क्रय 2 बार आ गया, बराबर रखें। इधर आके ये माइनस हो जाएगा 300, बराबर बनेगा ये प्लस हो जाएगा 3x, तो x बराबर आएगा 100 रुपए। अब x की वैल्यू आप या तो इस तरफ पुट करें या इस तरफ पुट करें, क्योंकि दोनों आपने क्रय मूल्य निकाले थे। तो x की वैल्यू चलो यहां पुट करते हैं 100, 100 दूनी 200, 900 में से 2 घटाएंगे तो 700 बनेगा। अगला क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने वीडियो में लिया है, हर वैरायटी का क्वेश्चन में आपको मिलेगा। वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखें, और स्टार्टिंग में बेसिक्स जो भी आपका बेसिक होता है वो मैं सब स्टार्टिंग में कराता हूं। वीडियो को आखिरी तक लगातार आप जरूर देखें। 5% लाभ पर बेच दिया। अगर लाभ और हानि देखना है तो पहले क्रय मानना पड़ेगा। 100 रुपए का सामान 105 में बेचा। अगर एक आदमी अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तो हम मान चुके हैं, माना वस्तु 100 रुपए की, उसको 5% लाभ 105 में बेचता है। यदि 5% कम में खरीदे 95 में, पहले खरीद रहा था 100 रुपए में, अब खरीद रहा 95 में, रुपए की कंपेयर आपको लास्ट में करानी है। फिर कहता है 10% लाभ होता है। अब लाभ हानि क्रय पे लेते हैं, और क्रय मूल्य हमारे सामने नया 95, 95 का 10% 9.5, 95 का 10% यदि हम करेंगे तो 9.5 रुपए बनेगा। 9.5 रुपए का लाभ है, 95 और 9.5 आएगा 104.5। अब हम यहां पे ध्यान से देखें तो 0.5 की कमी है, जबकि क्वेश्चन में 1 रुपए कम है, तो 0.5 वैल्यू बनती है 1 रुपए की, तो एक हिस्सा बनेगा 2 रुपए के बराबर। जब एक 2 के बराबर है और हमने क्रय मूल्य माना था 100 रुपए, तो 100 हिस्से आपको पता करने हैं, 100 की वैल्यू बनेगी 200। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 80% की हानि होती है। इन पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें, 20% हानि होती है तो यहां पे बेच रहा है 80% में। अगर व्यक्ति 20% लॉस पर बेच रहा है, क्योंकि समान व्यक्ति का 100% होता है, उसको 80% में बेच रहा है, और यहां बेच रहा है व्यक्ति 1 रुपए की बार है, 1/12 है। 80% बराबर 1/12 है। अगर 1 रुपए में 12 टॉफी आप बेच रहे हो तो एक टॉफी की कीमत आ जाएगी जितने भी रुपए हैं। जैसे कि 100 रुपए में आपको 2 टॉफी मिली है, तो एक टॉफी 50 की, तो एक टॉफी की कीमत निकालेंगे 1/12। सबसे पहले पता करना है 1%, तो 1/12, और ये परसेंटेज नीचे आ जाएगी 80। ये परसेंटेज नीचे आएगी क्योंकि अगर 1% की वैल्यू निकालना है तो दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, और हमसे पूछा जा रहा है 20% प्रॉफिट पे बताओ। अगर 20% प्रॉफिट है तो 100, अगर कीमत पूछी जाए तो 100%, और 20% ऊपर पूछा जा रहा है तो 120% से मल्टीप्लाई कर दें। परसेंटेज हट जाएगा 12 से 10 बार, 10 से 8 बार, चिन्ह से चिन्ह हटेगा, 1/8 बचेगा, और 1/8 का अर्थ होता है 1 रुपए में 8। 1 रुपए में 8 टॉफी उसको बेचनी होंगी। तो इस सवाल का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसको 4% कम में खरीदा होता, 6 रुपए ज्यादा में बेचा होता, 18 सही 3/4% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखें, अगर हम वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लेते हैं तो 10% लाभ पर बेचता है, 100 रुपए का सामान 110 में। यदि 4% कम में खरीदे, पहले 100 रुपए में ला रहा था, अब लाएगा 96 रुपए में। मैंने आपको पीछे से पिछले क्वेश्चन में ये बताया है कि रुपए की कंपेयर लास्ट में करेंगे। जो भी परसेंटेज है पहले इसका सॉल्यूशन करें। 18 चौक 72 और 3 75/4, इसको 75/4 परसेंटेज हटाएंगे 100, 25 से 3 4 बार, इसको बोलेंगे 3/16 का लाभ। 3/16 का लाभ हो रहा है 96 पे, क्योंकि नया क्रय मूल्य आपका 96 है, और 96 का 3/16 अगर हम करते हैं तो यह आएगा 18 रुपए। 18 का लाभ हो रहा है तो 114, 18 का लाभ हो रहा है 114। एक बार वापस दोबारा देखें, अगर हम वस्तु 100 रुपए की मान लेते हैं,
तो व्यक्ति 10% प्रॉफिट पर बेचता है 100 रुपए का सामान 110 में। अगर आदमी 4% कम में खरीदे, पहले 100 रुपए में ला रहा है, अब 96 में, तो 96 का 3/16, इसको 3/16 बोलेंगे, 18,114 का लाभ। यहाँ पे देखिए लाभ आ रहा है 4 रुपए का और क्वेश्चन में 6 रुपए है। हमारा प्रॉफिट 4, क्वेश्चन में 6, 1 की वैल्यू बनेगी 1.5 और 100 रुपए आपने माना था, 100 की वैल्यू बनेगी 150। सबसे पहले एक हिस्सा पता करेंगे और उसके बाद जो रुपए आपने माने हुए हैं आपको उतने हिस्से पता करने हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% और 10% के 2 लगातार बट्टे देता है और उस बट्टे देने के बाद वस्तु व्यक्ति 108 रुपए में बेचता है। एमआरपी आपसे पूछा जा रहा है। अब 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के हैं। या तो एमआरपी x रुपए मान लेते हैं, माना एमआरपी x है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। पहला डिस्काउंट 20% है, बेचेगा 80% में। दूसरा बट्टा 10% है तो 90% में बेचेगा। 2 लगातार बट्टे, अगर और भी बट्टे होते तो उसको भी घटा लेते। भाई पहला 20 80%, फिर 10 90% और वस्तु बेची गई 108 में। 0 से 0 कटेगा, 20 से 4, 20 से 5, ऊपर 36 से ये 3 बार चला जाएगा और नीचे 15 की 3 से गुना करेंगे 150 रुपए। तो तरीका नंबर हमारा फर्स्ट है, आप वस्तु की एमआरपी x रुपए मान लें और x रुपए को पहले 80% फिर 90% बराबर वैल्यू पुट करें। दूसरा मेथड मैं आपको सिखाऊंगा इसके बाद, रेशो मेथड। देखिए एमआरपी और एसपी, पहला डिस्काउंट 20%, 20% को होता है 1/5, यानी 5 रुपए एमआरपी तो 4 में हम बेचेंगे। दूसरा 10% को बोला जाता है 1/10, 1/10 का मतलब एमआरपी 10 तो उसको 9 में मल्टीप्लाई करें। 50 रुपए का सामान 36 में। अगर हमारी एमआरपी 50 रुपए है तो हम उस माल को बेच रहे हैं 36 में। अब क्वेश्चन में 36 की वैल्यू दी है 108, हम यहाँ 36 बेच रहे हैं, क्वेश्चन 108, एक वैल्यू बनेगी 3 की और एमआरपी 50, 50 इससे हमारे बनेंगे 150। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया गया है। एमआरपी हमसे पूछा जा रहा है। देखिए क्रय और एमआरपी में एक रिलेशन मैं आपको समझा चुका हूं अपनी इस वीडियो में, और इससे शॉर्ट नहीं मिलेगा आपको। क्रय और अंकित का रेशो याद रखें, क्रय होता है 100 माइनस डी डिस्काउंट, अगर लाभ है तो प्लस लेंगे। एमआरपी होगा 100 प्लस प्रॉफिट, यदि हानि होगा तो माइनस लेंगे हम। अब 100 में डिस्काउंट माइनस करेंगे 15 तो 85 बचेगा और लाभ है तो 120 हो जाएगा। 5 से 17 बार और 5 से 24 बार, तो ये 5 से कटेंगे 17 बार 24 बार। अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य 17 है तो एमआरपी बनेगा 24 इससे। अब क्वेश्चन में देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है तो ये वैल्यू 17 की है, 17 की वैल्यू दी गई है 153, एक वैल्यू बनेगी 9 हिस्से के बराबर। जब एक वैल्यू 9 हिस्से के बराबर है, एमआरपी पूछा जा रहा है, एमआरपी में 24 हिस्से हैं, 24 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 216 रुपए बनेगा। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है और 19% लाभ कमाता है। क्रय और अंकित, 15% डिस्काउंट दे रहा है, जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं बार बार, 100 माइनस डी 100, लाभ है तो प्लस लेंगे। क्रय और अंकित में रिलेशन आपको याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन में डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ कमाए, 100 माइनस डी 100 प्लस पी। डिस्काउंट को माइनस करें 15 85, लाभ जोड़ेंगे 119, 17 से 5 17 से 7 बार। अब क्रय मूल्य वो बोल रहा है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने % ज्यादा है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है। क्रय मूल्य 5 एमआरपी 7, तो 7 5 से 2 ज्यादा है। क्वेश्चन में क्रय नीचे आएगा, गुना करेंगे हम 100 से, तो यह आएगा 40%। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद रेट आता है 1080, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद। अगर हम एमआरपी मानते हैं 10% को 1/10, एमआरपी 10 है तो डिस्काउंट के बाद बेचा जाएगा 9 में। 10 रुपए अगर आप एमआरपी मानेंगे 1/10 या 100 रुपए का सामान 90 में,
₹10 का माल 9 में, 9 की वैल्यू आ रही है 1080। ये इसका 120 गुना है, तो 120 गुना करेंगे, एमआरपी आएगी 1200। एमआरपी आएगी 1200, अर्थात ये हुआ कि इस क्वेश्चन में एमआरपी है 1200 रुपए। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अगर वो डिस्काउंट ना दे, अगर डिस्काउंट ना दे तो उसको 20% लाभ है। 20% लाभ का मतलब 120% में बेचेगा। अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो यहां एमआरपी बनेगी 120%। 120% एमआरपी है, और जबकि क्वेश्चन में एमआरपी 1200 है, तो 1% हमारा बनेगा 100 रुपए के बराबर। 1% बनेगा 10 के बराबर। जब 1% हमारा 10 के बराबर है, 100% आपको निकालना है, जो कि बनेगा 1000। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा 1000। वापस दोबारा देखें, 90%, 10% डिस्काउंट, यानी 90% बराबर रख सकते हो आप। या 10 का माल 9 में, 9 की वैल्यू ये, 10 की वैल्यू 1200, एमआरपी 1200। अगर डिस्काउंट ना दे तो 120% बराबर 1200, सामान जाएगा 120 में, जबकि इधर एमआरपी बनती है 1200। 1% 100, 100% आपका बनेगा 1000। अगला क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे प्रॉफिट लॉस में बेस बनाने की। बेस आपका तैयार होगा, उसके बाद आप नवीन अंगणित के एक्सरसाइज को आसानी से कवर कर सकते हैं। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम करने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य अगर 320 है और एमआरपी पे अगर इसको बेचा जाए तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या बनेगा। देखें, क्रय मूल्य आपको दिया गया है 320। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे लिया जाता है, और क्रय मूल्य हमारे सामने है 320। 320 का 15%, 320 रुपए का अगर हम 15% करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 3 बार, और ये 16 बार, 48 रुपए का लाभ है। अगर 48 का लाभ है तो इसका विक्रय बनेगा 368। एक बार दोबारा देखें, क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया गया है 320, प्रॉफिट है 15%। 320 का 15% होता है 48, तो इसको बेचेंगे 368 में। और 368 तब आता है जब अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर दे। अंकित मूल्य से कम करने के बाद विक्रय आता है। देखिए, अंकित मूल्य से कम होने के बाद विक्रय आता है, तो यानी कि 32 रुपए कम करने के बाद 368 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन की एमआरपी बनेगी 400 रुपए। डिस्काउंट के बाद हमेशा याद रखना बेचने वाला रेट आता है, तो अगर इसमें 32 रुपए एमआरपी से ज्यादा है। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर अंकित मूल्य पर ही आप बेच दें। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए, सामान है 320 का और 400 में यदि बेच दें, 320 का सामान अगर 400 में बेच दिया जाए तो व्यक्ति को लाभ होगा 80 का, सामान 320% के लिए 100 से गुना, ये जाएगा 4 बार, आंसर बनेगा 25%। ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें सी। अब ये हमारे बी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा। इसका 60% हिस्सा 8% लाभ पर बेचा। शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि टोटल माल पर उसको 12% का प्रॉफिट हो जाए। हमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, आंसर यदि परसेंटेज में पूछा जाए तो आपको रुपए की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको पता है कि आप कितना हिस्सा बेच रहे हैं तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं बिना रुपए को लेकर। रुपए कुछ भी दिए हो छोड़ दीजिए आप। 60% हिस्सा बेच रहा है, अगर आदमी 60% हिस्सा बेच रहा है 60/100, तो आदमी अपना माल का 3/5 हिस्सा बेच देता है। 60% को 3/5 कहते हैं। अगर एक आदमी 3/5 हिस्सा बेच रहा है 8% लाभ पर, प्लस उसके बाद बचा 2/5, क्योंकि टोटल माल 1 होता है, 1 में से 3/5 आप निकाल चुके हैं, तो बचा है 2/5। अब 2/5 को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे, x मान लो। पूरे माल पर आंसर आना चाहिए 12। तो फ्रैक्शन वाला जो तरीका ये सबसे बेस्ट है इस क्वेश्चन को करने का। 3/5 हिस्सा बेच दिया 8% लाभ पर, प्लस 2/5 हिस्सा बचा उसे x% लाभ पर, और पूरे माल पर लाभ आना चाहिए 12%। यहां से आप लेसे लेंगे 5, ऊपर बनेगा 24 प्लस 2x बराबर 12। क्रॉस गुना करेंगे 12×5 60, 24 प्लस 2x बराबर आएगा 60, 2x बराबर आएगा 36, x बराबर आएगा 18%। तो हमें अपना आंसर लगा के आना है इसमें ऑप्शन नंबर बी।
चलो अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एक आदमी 5400 रुपए में 2 मेज खरीदता है। पहली 5% हानि पर, दूसरी 7% लाभ पर बेच देता है। मतलब 2 कुर्सी उसके पास हैं, दोनों के बारे में आपको अलग अलग बता रहा है और उसके बाद पूरे माल पर बोला जा रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसा कि मैं आपको कई क्वेश्चन करा भी चुका हूं कि जब भी कोई सामान 2 पार्ट्स में अगर आपको पता हो, कोई सामान यदि 2 पार्ट्स में हमको पता हो अलग अलग और उसके बाद हमको टोटल भी पता हो, तो एलिगेशन मेथड हम लगा सकते हैं। तो 2 वस्तु हैं, पहली और दूसरी। पहली को 5% हानि पर 95 में बेचेगा, दूसरी को 7% लाभ पर 107 में बेचेगा और कुल माल पर नो प्रॉफिट नो लॉस 100 आएगा। इसका अंतर करेंगे हम 5, डिफरेंस करेंगे 7। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बनेगा 7, दूसरी का बनेगा 5, दोनों का बनेगा 12। तो दोनों वस्तु खरीदी 12 में और 12 की वैल्यू दी है 5400। तो एक की वैल्यू एक 3 से 4 बार और 1800 बार, एक की वैल्यू बनेगी 450। एक हिस्सा 450 के बराबर है। पहली वस्तु में 7 हिस्से हैं, 0 7 की गुना करेंगे, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 3 31, 3150 और ये आएगा हमारा 2150। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो बेस्ट अप्रोच इस सवाल की बनेगी एलिगेशन मेथड। जब भी कोई वस्तु 2 अलग अलग पार्ट्स में आपको पता हो और उसके बाद आपको टोटल भी पता हो, तो एलिगेशन मेथड। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है और वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करे ताकि उसको 10% लाभ हो। मतलब डिस्काउंट भी देना चाहता है, लाभ भी कमाना चाहता है। तो क्रय और अंकित का रेशो, क्रय और अंकित, अगर डिस्काउंट भी देना चाहता है और लाभ भी कमाना चाहता है तो इसका डायरेक्ट तरीका था 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट यानी लाभ। 100 माइनस डिस्काउंट, अगर हानि हो इसी सवाल में तो माइनस एल लाएगा, लॉस प्लस की जगह माइनस लॉस। डिस्काउंट है 12, 100 माइनस 12 और इधर लाभ है तो 100 प्लस 10। ये हमारा बनेगा 88 और ये बनेगा 110। 11 से 8 बार, 11 से 10 बार और भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 4, 2 से 5। क्रय अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, परसेंट में कितना बढ़ा रहा है। अगर क्रय 8 है और एमआरपी 10, 2 बढ़ा देता है क्रय 8 से, परसेंट के लिए 100 से गुना। तो आंसर आएगा इसका 25%, ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचता है। यदि इसका मूल्य 5% कम होता और इसे 21 रुपए कम में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। हम वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लेते हैं, 15% लाभ पर बेच रहा है, विक्रय बनेगा 115। यदि 5% कम में खरीदे 95 में, रुपए की कंपेयर आपको लास्ट में करनी है। 10% लाभ होता, 95 का 10% होता है 9.5, 95 का 10% होता है 9.5। तो 95 का 10% अगर हम निकालेंगे तो 9.5 यानी 104.5 ये बनेगा। अगर हम यहां पे देखें तो हमारा ये 10.5 कम है, हमारा जो विक्रय मूल्य में कमी आ रही है 10.5 की आ रही है, यानी कि दोनों में जो अंतर आ रहा है वो 10.5। 10.5 बराबर बनेगा 21 रुपए। 10.5 की कमी क्वेश्चन में 21, एक की वैल्यू 2 के बराबर है और हमने 100 हिस्से माने 200 के बराबर। तो आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर बी। वापस दोबारा देखें, अगर हमने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा, 15% लाभ में बेचा 115 में। अगर व्यक्ति सामान को 10% यदि 5% कम में खरीदे, पहले 100 रुपए में ला रहा था, अब 95 में, 95 का 10% लाभ 104.5। अब आपको रुपए से कंपेयर करानी है, रुपए में कमी 10.5 जो कि 21, एक की वैल्यू 2, 100 की वैल्यू 200। तो आज लाभ हानि में सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो मैंने एक एक करके आपको क्लियर कराए हैं। पूरी वीडियो आप देखें, इसके बाद नवीन अंकगणित की एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करें। आपको इस वीडियो को देखने के बाद नवीन अंकगणित के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो लगातार इस चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में बताएं। थैंक यू।